हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था 2-बिट सिंक्रोनस काउंटर की डिज़ाइनिंग। ठीक है, उसे हम कैसे डिज़ाइन करते हैं और उसको पूरा अच्छी तरह से हमने देख लिया था कैसे हमें उसे बनाना है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं उसमें मोड 5 काउंटर। यानी कि जैसे आपने 2-बिट काउंटर डिज़ाइन किया उसी तरह से आप 3-बिट 4-बिट 5-बिट इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। मेथड बिल्कुल वही है। ठीक है, लेकिन यदि आपके पास जैसे 2-बिट की यदि हम बात करें तो इट मीन्स क्या हुआ, 2-बिट का मतलब हुआ 2-बिट का मतलब कितने नंबर ऑफ स्टेट होंगी यहाँ पे 4 स्टेट्स होंगी 2 की पावर n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ बिट्स। तो मोड कौन सा हुआ है, मोड 4, मतलब 2-बिट को हम ऑल्सो बोलते हैं मोड 4। इसी तरह से 3-बिट को हम बोलते हैं मोड 8, 4-बिट को बोलते हैं मोड 16। ठीक है, तो इस तरह से आगे, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। और तो हमारे लिए ये कहना बहुत इजी है, मतलब बनाना बहुत इजी है। मोड 4 बनाना है, मोड 8 बनाना है, मतलब 2-बिट बनाना है, 3-बिट बनाना है। तो जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था तो आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं मोड 4 सिंक्रोनस काउंटर या फिर 2-बिट सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, उसी की मेथड पे आगे काउंटर आपके इजीली डिज़ाइन हो जाएंगे। बट यहीं दूसरा नंबर आ जाता है 4 की जगह 5। तो ये तो 2 की पावर में नहीं है ना। या फिर मोड 7 आ जाता है, मोड 6 7 आ जाता है, मोड 6 या फिर मोड 7 आ जाता है। मोड 8 तो 3-बिट काउंटर है, तो आप पहले वाले मेथड से डिज़ाइन कर सकते हैं। वहीं यदि आपका इस तरह से आ जाता है 5 मोड 6 मोड 7, इन दैट केस हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए आप, डिज़ाइन मोड 5 सिंक्रोनस काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। मोड 5 सिंक्रोनस, ठीक है, ब्रैकेट में लिख रही हूँ मैं, सिंक्रोनस काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में जेके फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। एक बार आप जेके फ्लिप फ्लॉप से समझ जाएंगे तो आप टी फ्लिप फ्लॉप से, डी फ्लिप फ्लॉप से, एसआर फ्लिप फ्लॉप से किसी भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं मोड 5 सिंक्रोनस काउंटर। तो मोड 5 का मतलब क्या हुआ, कितनी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप चाहिए यहाँ पे, क्योंकि काउंटर क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है ना। आप उसमें क्या दिखाते हैं, कई सारे फ्लिप फ्लॉप लगी हुई होती हैं किसी भी काउंटर में। तो मोड 5 काउंटर में कितनी फ्लिप फ्लॉप यू विल रिक्वायर। ओके, सो दिस इज अ मोड 5। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था यानी स्टार्टिंग, m इज लेस देन 2n। ठीक है ना, m क्या है यहाँ पे, मोड, एंड n क्या है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो m हम रख देते हैं 5, और यहाँ पे सेटिस्फाई क्या करेगा, n की कौन सी वैल्यू रखें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो n की वैल्यू हम यहाँ पे यदि 1 रखें तो ये सेटिस्फाई है, नो। n की वैल्यू 2 रखें तो सेटिस्फाई है, नो। अब n की वैल्यू 3 रख के देखिए तो क्या ये सेटिस्फाई है, यस। n की वैल्यू 3 पर ये सेटिस्फाई है, क्योंकि यहाँ पे क्या जाएगा, 8 आ जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। तो मतलब हुआ n इक्वल टू 3, मीन्स यू विल नीड 3 फ्लिप फ्लॉप। तो फर्स्ट थिंग तो ये क्लियर हो गई कि हमें यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करनी है। ठीक है, तो यानी कि ए बी सी हम लेट कर लेते हैं, लेट 3 फ्लिप फ्लॉप ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, नंबर ऑफ स्टेट्स। तो मोड का जो नंबर होता है वही तो नंबर ऑफ स्टेट्स होता है। तो मोड का यहाँ पे नंबर कितना है, 5। ओके, तो मतलब क्या हुआ, मोड का नंबर है 5, इसका मतलब वो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी, 5, यानी कि 0 to 4 होंगी। यानी कि नंबर ऑफ स्टेट्स किस तरह से होंगी, यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप है तो 3 बिट आप यूज़ करेंगे। 000 से क्या होगा, 001 010, देन 011, देन 100 एंड अगेन 000। ठीक है ना, तो ये दिख रहा है आपको 5 स्टेट्स होंगी, 1 2 3 4 5 स्टेट्स होंगी। एंड आफ्टर 100 ये अगेन काउंटर 000 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेट डायग्राम हो गया। अब इसी के हेल्प से आप स्टेट टेबल बनाइए। स्टेट टेबल क्या बनेगी, प्रेजेंट स्टेट,
नेक्स्ट स्टेट, ये है आपकी स्टेट टेबल। तो प्रेजेंट स्टेट क्या दिख रही है आपको, स्टार्टिंग में दिस इज 0 0 0 और कहाँ पहुँचे आप 0 0 1 पे, फिर क्या है 0 0 1, फिर कहाँ पहुँचे आप 0 1 0, 0 0 1 से कहाँ पहुँचे 0 1 0, देन अब क्या है 0 1 0, अब कहाँ पहुँचे आप 0 1 1, देन 0 1 1 से कहाँ पहुँचे 1 0 0, देन 1 0 0 से कहाँ पहुँचे आप 0 0 0। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसी को हमने टेबलर फॉर्म में डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए आप कहोगे कि मैम यहाँ तो 3 फ्लिप फ्लॉप हैं, तो नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, ऑब्वियसली 2 की पावर n मीन्स 2 की पावर 3 मतलब 8। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स मैक्सिमम कितनी होंगी 8, बट यहाँ इस क्वेश्चन में कितनी होंगी ओनली 5, तो होती कितनी है 8। तो रिमेनिंग 3, जो रिमेनिंग 3 हैं वो क्या होंगी डोंट केयर में। डोंट केयर का मतलब होगा कि उनकी कुछ वैल्यू आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं 0 है या 1 है, तो यानी कि 1 1 1 1 0 1, 4 के बाद 5 आता है 1 0 1, फिर 1 1 0 आता है और फिर 1 1 1। ये 3 स्टेट्स बची हैं, ये क्या होंगी कहाँ पे जाएंगी डोंट केयर में। अनयूज्ड स्टेट है ये तीनों, अनयूज्ड स्टेट क्या होगा डोंट केयर। अब देखिए अब हम यहाँ पे आगे अब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इस टेबल को, स्टेट टेबल को टू डिटरमाइन जेके फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स। ओके, तो जेके फ्लिप फ्लॉप आप यूज़ कर रहे हैं, देन यू हैव टू ड्रॉ जेके फ्लिप फ्लॉप एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल जेके फ्लिप फ्लॉप की क्या है, मैंने आपको कई बार याद करवाई है और ड्राइव तो किया ही था आपने। क्या है, दिस इज 0 1 क्रॉस क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस 1 0, ये एक्साइटेशन टेबल है, आप लिख लेना है यहाँ पे एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, अब आप इस टेबल की हेल्प से इस टेबल में वैल्यू रखेंगे। तो हम मान लेते हैं प्रेजेंट स्टेट को इन द फॉर्म ऑफ ABC, ये है आपका ABC और ये है आपकी नेक्स्ट स्टेट A प्लस B प्लस एंड C प्लस। ये प्रेजेंट स्टेट है वाले पूरी कॉलम, ठीक है, ये तीनों कॉलम, और ये तीनों कॉलम किसके हैं नेक्स्ट स्टेट के, ठीक है। अब आप JK की वैल्यू निकालिए, क्या क्या वैल्यू आएगी। A फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या आएगी JA KA, B फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या आएगी JB KB एंड C फ्लिप फ्लॉप के लिए इट विल बी JC KC। अब आपको कौन कौन से कॉलम लेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आप ये वाला कॉलम लेंगे A वाला प्रेजेंट स्टेट का, और नेक्स्ट स्टेट के लिए लेंगे आप A प्लस। तो A और A प्लस को लीजिए, बाकी सब पे आप हाइड कर लीजिए, ठीक है। यदि मैं इसे स्लाइड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही होती तो मैं इजीली आपका इसको हाइड कर देती दोनों कॉलम्स को, बट अभी तो आप मैनुअली इसको हाइड करिए, इसको BC को और B प्लस C प्लस को, ठीक है। अब आप देखिए A एंड A प्लस को देखिए, तो क्या है वैल्यू 0 0, तो 0 0 पे क्या आएगा, दिस इज 0 क्रॉस, 0 0 पे क्या आ रहा है 0 क्रॉस, अकॉर्डिंगली डैट 0 0 0 क्रॉस, फिर है 0 0 0 क्रॉस, फिर है 0 1, दिस इज 1 क्रॉस, 0 1 1 क्रॉस, देन 1 0, दिस इज क्रॉस 1 1 क्रॉस। 1 क्रॉस का मतलब क्या हुआ, 1 क्रॉस का मतलब है 1 0 एंड 1 1, क्योंकि क्रॉस का मतलब क्या है 0 और 1 कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज 1 एंड दिस में भी 0 और दिस में भी 1, तो 1 0 या 1 1, तो 1 0 इसको भी देखेंगे आप और इसको भी देखेंगे, 1 0 एंड 1 1 पे की वैल्यू क्या है, क्रॉस तो यहाँ पे कॉमन ही है और 1 0 आ रहा है दोनों में, तो आप क्या लेंगे 1 लेंगे या 0 लेंगे, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है या तो 1 या 0, तो इट विल बी क्रॉस क्रॉस। ये बात क्लियर हुई आपको। 1 क्रॉस मैं दोबारा बता देती हूँ, 1 क्रॉस का मतलब क्या हुआ, आइदर इट विल बी 1 0 आइदर और 1 1, तो 1 0 और 1 1 पे क्या वैल्यू आ रही है, क्रॉस 1 क्रॉस 0, तो क्रॉस क्रॉस से तो क्रॉस लिख लेंगे आप, क्या लिखेंगे क्रॉस क्रॉस से तो क्रॉस, और 1 0 से क्या ले लेंगे क्रॉस, ठीक है ना। क्रॉस का मतलब ही 1 या 0, तो वैल्यू फाइनली आ जाएगी क्रॉस क्रॉस, ठीक है। इस तरह से अगेन दिस विल बी ऑल्सो क्रॉस क्रॉस, दिस विल बी क्रॉस क्रॉस। अब आप JB KB फाइंड कीजिए। 0 0 पे क्या है
0 क्रॉस, फिर 0 1 पे क्या है 1 क्रॉस, फिर 1 0 पे 1 1 पे। अब हम क्या कर रहे हैं B एंड B प्लस देख रहे हैं टू डिटरमाइन JB एंड KB। तो 1 1 पे क्या है वैल्यू क्रॉस 0, फिर है आपका 1 0, 1 0 पे है क्रॉस 1। अब 0 0 पे क्या है 0 क्रॉस, आपको उसको देखकर इसको फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कहाँ तक कर लिया हमने 0 0 तक कर लिया, 0 0 पे 0 क्रॉस लिख लिया, 0 क्रॉस। अब देखिए 0 क्रॉस आ गया, तो 0 क्रॉस का मतलब क्या हुआ 0 1 एंड 0 0, तो 0 1 एंड 0 0 यानी कि ये दोनों वैल्यू, ये दोनों रो, इन दोनों रो में क्या है 0 1 है एंड क्रॉस क्रॉस। तो 0 1 का मतलब क्या हुआ या तो 0 या 1, मतलब हम ले लेंगे यहाँ पे क्रॉस, और क्रॉस तो क्रॉस ही है। फिर अगेन 1 क्रॉस, 1 क्रॉस पे क्या वैल्यू आएगी अभी बताई थी मैंने आपको, 1 क्रॉस पे क्या वैल्यू आएगी क्रॉस क्रॉस, फिर 1 क्रॉस पे क्रॉस क्रॉस। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं डोंट केयर, जहाँ भी है वहाँ डोंट केयर ही आ रहा है वैल्यू, इनपुट्स वैल्यू, ठीक है। आप देखिए सी के लिए देखिए JC KC के लिए C एंड C प्लस पे, तो C एंड C प्लस की वैल्यू 0 1, 0 1 पे क्या वैल्यू है 1 क्रॉस, यू विल राइट 1 क्रॉस, ठीक है। फिर है आपका 1 0, 1 0 पे क्या वैल्यू है क्रॉस 1, क्रॉस 1। फिर क्या है, फिर है आपका 0 1, 0 1 पे 1 क्रॉस, फिर है आपका 1 0, 1 0 पे क्रॉस 1, फिर है आपका 0 0 मतलब 0 क्रॉस, फिर है आपका 1 क्रॉस, 1 क्रॉस का मतलब क्या हुआ अभी बताया था मैंने आपको क्रॉस क्रॉस, फिर आपका 0 क्रॉस, 0 क्रॉस पे क्या आया था अभी आपका क्रॉस क्रॉस, फिर आप 1 क्रॉस, 1 क्रॉस पे क्या आया था क्रॉस क्रॉस, 1 0 पे क्या था क्रॉस 1, 0 1 पे क्या है 1 क्रॉस, 1 0 पे क्या है आपका क्रॉस 1, और 0 1 पे क्या है 1 क्रॉस, ठीक। तो आई होप क्लियर हो गई होगी, सिंपली वही चीज़ है, आपको ये वैल्यू सारी यहाँ पे पुट कर देनी है और सारी इनपुट्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, इनपुट की टेबल फाइंड कर लेनी है। अभी तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे इन 6 की 6 की, मतलब JA KA JB KB JC KC, इन 6 का एक्सप्रेशन हम फाइंड करेंगे। अब ये आप कैसे करेंगे, अदर यू कैन यूज़ बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा से कर सकते हैं, बट बूलियन अलजेब्रा से इतने सारे एक्सप्रेशन आपको पूरा लिखने पड़ेंगे, A बार B बार C बार प्लस A बार B बार C, ठीक है, डेट विल बी वेरी लेंथी एंड वेरी हेक्टिक, सो यू विल यूज़ K मैप, ओनली K मैप। मैं इसे रफ कर देती हूँ। अब देखिए अब आप फाइंड कर रहे हैं पहले एक्सप्रेशन फॉर JA, तो JA के लिए कितना वेरिएबल K मैप बनेगा यहाँ पे 3 वेरिएबल K मैप, ठीक है। केवल प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू को हम लेते हैं K मैप का वेरिएबल, तो नीचे आ जाएगा A, ऊपर आ जाएगा BC। अब क्या है यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 1 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीरीज में है सारा वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यू कैन यूज़ इजीली K मैप। यदि यही वैल्यू आपकी सीरियल में ना होती तो आप क्या पहले तो इसे सीरियल में अरेंज करते, तब आप K मैप यूज़ करते। सीरियल का मतलब है कि नंबर आपका असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए कहाँ पर है 1 1 है आपका 3 पर, फिर है आपका 4 पर और 5 पर 6 पर 7 पर क्रॉस क्रॉस है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगी वैल्यू, इन क्रॉस को तो कंसिडर ही नहीं करते, क्रॉस के लिए तो हम क्या करते हैं हेल्प लेते हैं टू पेयर आर 1, है ना, तो पेयर कर लेते हैं हम इस 1 को इस डोंट केयर से। क्या वैल्यू आ जाएगी JA के लिए, दिस इज BC, 1 1 है तो BC, ठीक है। तो JA की वैल्यू आपको क्लियर हो गई सही से, तो हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं जो भी वैल्यू आती जा रही है हमारी। अब हम निकाल रहे हैं फाइंड कर रहे हैं एक्सप्रेशन KA के लिए। KA के लिए क्या है वैल्यू, KA के लिए है आपका 0 1 2 3, इन चारों पर क्रॉस है, 0 1 2 3 इन चारों पर क्रॉस है, एंड 4 पर 1 है ओनली,
और 5 6 7 अगेन क्रॉस है। तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ तो पूरे आठों के आठों कॉलम आपके फिल हो गए हैं। तो यू कैन से दिस इज कंप्लीट ऑक्टेट, सो इट विल बी 1। तो के इज 1। नाउ जेबी, जेबी के लिए देखिए कैसे करेंगे हम। जेबी के लिए क्या है आपका 1 क्रॉस क्रॉस, 1 कहाँ पर, केवल 1 पर 1 है, तो 0 1 1 पे 1 है और 2 पे 3 पे क्रॉस है, 0 1 2 3 2 पे 3 पे क्रॉस है, ठीक है। और 5 6 7 4 5 6 7, तो इन तीनों पे क्रॉस है, 4 5 6 7 5 6 7 पे क्रॉस है, 5 6 7 पे क्रॉस है, ठीक है। अब देखिए क्या बन रहा है, ये आपका एक क्वाड बन रहा है, ठीक है। तो क्वाड बन रहा है, तो जेबी की वैल्यू क्या जाएगी, ऊपर से क्या कॉमन है सी, और इधर से क्या कॉमन है आपका, कुछ भी नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से क्या आ गया आपका वैल्यू सी। तो जेबी की वैल्यू क्या आ गई, सी। अब देखिए केबी के लिए क्या करेंगे, केबी के लिए है 0 1 पे क्रॉस क्रॉस, 0 1 पे क्रॉस क्रॉस और 3 पे 1 है, 0 1 2 3 0 1 2 3, पहले लिख ही लेते हैं वही सही है, कंफ्यूजन हो रहा है वरना। 0 1 पे क्रॉस है, 3 पे 1 है, 3 पे 1 लिख दिया आपने, और 4 5 6 7 पे क्रॉस है, 2 पे कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या बनेगा ये, 0 पे 1 पे क्रॉस है एंड 3 पे 1 है और 4 5 6 7 पे क्रॉस है, तो आपको दिख रहा है ये एक पेयर बन रहा है। आप इस 1 को कंसीडर मत करिए, तो 1 है, नंबरिंग वाला 1 है, ऊपर यहाँ क्रॉस है, वैल्यू इसकी क्रॉस है, तो क्रॉस क्रॉस 1 से कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 6 का कुछ नहीं बनेगा, तो ये पेयर बन रहा है, तो के बी क्या आ जाएगा, ये वैल्यू दिख रही है आपको 1 1 है, मतलब बी सी, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम आ गई है, जे एंड के बी की दोनों की वैल्यू सेम आ गई है। क्रॉस क्रॉस 0 1 पे क्रॉस क्रॉस है, फिर 3 पे 1 है और 4 5 6 7 पे क्रॉस है, ठीक है। तो आपका, अरे पेयर नहीं बनेगा इसमें, तो क्वाड बन जाएगा आपका एक। ये तो आपका एक क्वाड बन जाएगा, ये क्रॉस है, ये 1 है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, तो ये आपका एक क्वाड बन जाएगा और वैल्यू क्या चाहिए सी, ठीक है। अब देखिए आप क्या वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जे सी एंड के सी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। जे सी के लिए क्या, देखिए कहाँ पर 1 है, कहाँ पे क्रॉस है, 1 पे 0 पे 1 है, 1 पे क्रॉस है, 2 पर 1 है, फिर 3 पर क्रॉस है, फिर 5 6 7 क्रॉस क्रॉस है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपको सिंपल एक क्वाड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्रॉस है, फिर यहाँ 1 है, यहाँ क्रॉस है, ठीक है। नीचे वाले से कोई पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो ये एक आपका क्वाड बन जाएगा। टू कवर बोथ 1 that are at 0 and 2। अब ये केस जेसी कितना जाएगा आपका, ए बार आ जाएगा, ठीक है। अब आप केसी के लिए फाइंड कीजिए, थोड़ा सा लेंदी हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, 6 वैल्यूज़। अब देखिए फिर से अगेन 0 पे क्रॉस है आपका, 0 पे क्रॉस, 1 पे 1 है, फिर 2 पे क्रॉस है, फिर 3 पे 1 है, फिर 4 5 6 7 चारों क्रॉस है। तो क्या दिख रहा है आपको, इसमें सारी वैल्यूज़ फिल हो गई हैं,
तो मतलब ये आपका एक ऑक्टेट बन गया। तो KC क्या आ जाएगा आपका, अगेन 1। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन आपने फाइंड कर लिए हैं फॉर ऑल 6 इनपुट्स। अब मैं इस टेबल को रफ कर देती हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है। अब आपको डिज़ाइन करना है सिंक्रोनस काउंटर। Synchronous counter you have to design. You will take help of 3 flip flop. पहली फ्लिप फ्लॉप, अच्छा देखिए हमने प्रेजेंटेशन क्या मानी है, ABC मानी है। तो ये वाली वैल्यू क्या होती है आपकी LSB, सॉरी ये वैल्यू होती है आपकी ABC हमने मानी है। ठीक है, तो आपने क्या करा है यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपकी होती है आपकी MSB और ये होती है आपकी LSB, है ना। जो वैल्यू इधर लिखी जाती है वो क्या होती है MSB और इधर वाली LSB होती है। ठीक है ना, तो LSB कहाँ पे, यहाँ पे इसमें कहाँ होगा, ये LSB होगा ना। फ्लिप फ्लॉप में, काउंटर में, रजिस्टर में जो भी है ये LSB होता है और ये MSB। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू स्टोर करेगा वो आपका LSB स्टोर करेगा और ये वाली वैल्यू आपकी MSB स्टोर करेगा। तो LSB मतलब ये फिर फ्लिप फ्लॉप हो गया आपकी C, ये होगी B, ये होगी A। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी हमारा सीक्वेंस आता है तो हम कैसे लेते हैं, पहली वाली वैल्यू फिर ये, है ना, यानी कि A B C, क्योंकि ये वाला हमारा होता है MSB। तो ये वाली आउटपुट आ रहा है C, ये है B, मतलब QC भी ले सकते हो आप इसे। मैंने C माना था प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट के लिए C प्लस, तो इसलिए आउटपुट मैंने C लिया है। वरना QC भी ले सकते हैं, प्रेजेंट स्टेट QC QB QA या QA QB QC, जैसे ABC लिया है तो आप यहाँ पे QA QB QC भी ले सकते हो और वहाँ पे QA प्लस QB प्लस QC प्लस नेक्स्ट स्टेट के लिए। तो यदि आप ये ले रहे हो QA तो यहाँ पे आप यहाँ पे QA दिखाओगे, लेकिन मैंने ABC लिया है इजीनेस के लिए, तो यहाँ पे मैंने आउटपुट ABC, क्योंकि यही तो प्रेजेंट स्टेट है, यही नेक्स्ट स्टेट है। आउटपुट पे जो आता है उसी को तो हम कहते हैं प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट, है ना। प्रेजेंट स्टेट मतलब जो पहले आ रहा है और उसके बाद जब हम कैलकुलेशन करते हैं पूरा, तो जो वैल्यू फाइंड होकर आ रही है वो क्या होती है, नेक्स्ट स्टेट। तो सारी वैल्यू यहाँ आउटपुट पे आती हैं, तो लिख लिया आपने सारी वैल्यू। अब ये है आपका सिंक्रोनस काउंटर, तो चाहे आप इसमें पॉजिटिव ट्रिगरिंग कर दो, चाहे आप नेगेटिव ट्रिगरिंग कर दो। यदि वेवफॉर्म डिज़ाइन करने के लिए आते हैं तो जो आपका डायग्राम में है ट्रिगरिंग वही आपको आप वेवफॉर्म में दिखाना होगा। अब ये है आपका JC KC, ये है JB KB, ये है आपका JA KA। तो JA किससे क्या है वैल्यू, BC, यानी कि B एंड C का एंड, B एंड B इधर से आ रहा है आपका और C इधर से आ रहा है, सॉरी ये दोनों वैल्यू किसकी जा रही है, JA की वैल्यू है दोनों। मुझे लगा ये इधर JA है। B और C को आप ले लोगे, B और C का एंड किस में आएगा, JA में। ठीक है, आपको थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा गैप देके बनाना होगा करेक्शन दिखाने के लिए, मैंने ऐसे बना दिया आपको, तो आप समझ ही रहे होंगे कि क्या डिज़ाइनिंग है ना। यहाँ से C ले लिया, यहाँ से B ले लिया आउटपुट, और एंड हुआ है BC आया है दोनों का एंड, और ये वैल्यू जा रही है JA में। फिर KA कितना है, इट इज़ 1। ठीक है, अब एक वायर के ऊपर ये दूसरा वायर नहीं आता, ठीक है। और फिर JA KA हमारा फाइंड हो गया। JB कितना है, C, यानी कि C का मतलब है इससे कनेक्ट कर दो डायरेक्टली, और KB कितना है, KB भी C है। ठीक है, फिर आपका JC कितना है, A बार, तो JC है आपका A बार। A बार कहाँ मिलेगा, ये JC हो गया। ठीक है, A बार से कनेक्ट कर दिया, एंड KC कितना है, 1। तो आपने पहले एक्सप्रेशन फाइंड किया, फिर आपने इसको डिज़ाइन कर लिया। तो दिस इज़ मोड 5 सिंक्रोनस काउंटर यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप।